इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि जो कुंडली है वह किस प्रकार से आपको फल देती है। जो नवग्रह है, जो रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र, शनि और राहु केतु, यह नवग्रह है। वह नवग्रह किस स्थान में आपको आपकी कुंडली में स्थित होकर किस प्रकार से आपको फल दे रहे हैं, यह सारी बातें आप खुद रीड कर सकते हो और आपकी खुद की कुंडली के साथ किसी और की भी कुंडली आप देख सकते हो। उसको किस प्रकार से कठिनाई प्राप्त हो रही है या आपको या और किसी की कुंडली के माध्यम से उसको क्या प्रॉब्लम है, यह सारी बातें हम देख सकते हैं। उसका स्वभाव कैसा है, आरोग्य कैसा है, धन कैसा है, उसके पास क्या प्रॉब्लम है और क्या उसके पास संपत्ति है, ये सारी बातें हम कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम हमारे कुंडली के अंतर्गत जो ग्रह है वह किस प्रकार से आपको शुभ फल देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है वह चंद्रमा किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल देगा। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि जो रवि है उसके बारे में पूरी जानकारी हमने ली है। जो रवि है वह आपको किस स्थान में किस प्रकार से शुभ फल देता है, अशुभ फल देता है और किस प्रकार से आपको संपत्ति, प्रॉब्लम्स, नौकरी और सारी बातें हमने पहले के वीडियो में की है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है वह किस प्रकार से आपको शुभ फल देता है। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वह किस प्रकार से आपको शुभ फल देता है। तो चंद्रमा यदि आपके किस स्थान में है आपको पता चलेगा। तो चंद्रमा ये जो नवग्रह है वह आपके जो कुंडली के 12 भाव है उस भावों के अनुसार किस स्थान में है, यानी कि प्रथम स्थान में है या द्वितीय स्थान में, तृतीय स्थान में, चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में, षष्ठम स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में, नवम स्थान में, दशम स्थान में, एकादश स्थान में और द्वादश स्थान में, इन 12 स्थानों के अनुसार किस स्थान में जो चंद्रमा है वह स्थित है उसके अनुसार किस प्रकार से आपको फल देगा। तो प्रथम स्थान में यदि है तो प्रथम स्थान में चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में स्थित है तो किस प्रकार से फल देगा। तो भावुक स्वभाव का वो व्यक्ति जो है वह कला प्रेमी, गायन वादन, इसमें उसको सुख और आनंद मिलता है। उसी के साथ वह व्यक्ति सुखी होगा, नई खोज करने वाला होगा। इस प्रकार से वह चंद्रमा आपको शुभ फल देता है। उसके आगे इस द्वितीय भाव से देव चंद्रमा है, यदि आपके द्वितीय स्थान में है तो आपको किस प्रकार से फल देगा। तो द्वितीय स्थान में वह धनी बनाता है, क्योंकि यहाँ से क्या देखा जाता है, धन देखा जाता है, परिवार देखा जाता है। तो उसके अनुसार चंद्रमा इस द्वितीय स्थान में स्थित है तो आपको धनी बनाएगा, मधुर भाषणीय बनाएगा, यानी कि आपकी जो बोली है, बातचीत करने की कला है, उसमें आपको मधुरता बनाएगा। आप यदि किसी से बात करते हो तो उससे आप उस व्यक्ति को, आगे वाले व्यक्ति को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से आपकी जो मधुर भाषीय यह चंद्रमा आपको बनाता है। उसके साथ इस चंद्रमा इस द्वितीय स्थान में होने के कारण से परिवार का सुख भी इसको प्राप्त होता है। उसी के साथ यह शांति यानी कि शांत प्रिय होता है, इसकी बुद्धि शांत होती है, वह अत्यंत शांत और कुशाग्र बुद्धि वाला यह व्यक्ति आपको दिखाई देता है। उसी के साथ इसकी जो सहनशीलता है वह अत्यंत ज़्यादा होती है और वह कठिनाई से अपने जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको अत्यंत शांतपूर्वक कार्य से वह परिपूर्ण करता है, ऐसी इसकी सहनशीलता होती है। उसके बाद जो तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान में यदि चंद्रमा स्थित है तो चंद्रमा तृतीय स्थान में स्थित है तो भाई बहन का सुख इसको प्राप्त होता है। उसके साथ भाग्यशाली भी बनाता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम स्थान में चंद्रमा की गिरने से, यहाँ से देखिए प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, यानी कि यहाँ पर सप्तम दृष्टि गिर रही है तो चंद्रमा यहाँ पर भी एक्टिव है, यहाँ पर भी एक्टिव है। इस कारण से यहाँ पर आपको भाग्यशाली बनाएगा। यहाँ पर तृतीय स्थान में चंद्रमा है तो आपको कफ रोग, यानी कि जो कफ है, कफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपके जीवन में या आपके आरोग्य के बारे में आपको रहेगी। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में यदि चंद्रमा है आपके कुंडली में तो किस प्रकार से आपको फल देगा। तो
सहानुभूति बनाएगा। उसके बाद जो आपकी सुंदर कलाएं या आपको सुंदरता में आपको रुचि रहेगी, धन का भी लाभ यहाँ से आपको करवाएगा। भूमि, भवन, वाहन, सौख्य भी आपको प्राप्त यह चंद्रमा अत्यंत करवाएगा। यहाँ से दशम स्थान पर दृष्टि गिरने के कारण से आपको व्यवहार में भी रुचि और व्यवहार में, व्यवसाय में, व्यापार में आपको अत्यंत शुभ फल और व्यवसाय में स्थिरता लाने की कोशिश यह चंद्रमा आपके जीवन में करेगा। उसके बाद जो पंचम स्थान में है, पंचम स्थान में यदि चंद्रमा है तो यहाँ पर भी किस प्रकार से फल देगा, तो यहाँ पर सट्टा, शेयर और इससे आपको जो है रुचि रहेगी। सट्टा यानी कि अचानक धन लाभ का आपको योग या आपको इस सट्टा या लॉटरी में आपको रुचि रहेगी, शेयर मार्केट में आपको रुचि रहेगी। इस प्रकार से यह चंद्रमा आपको उसमें रुचि रखवाएगा। उसके बाद जो संतान सुख है, वह संतान सुख इस व्यक्ति को अत्यंत 100% लाभकारक और जिसको सुख अत्यंत महत्वपूर्ण और जो संतान है उसकी अच्छी होगी, इस प्रकार से अत्यंत शुभ फल इसको प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ इसी स्थान से हम देखते हैं कि जो बुद्धिमता है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि है या कमकुवत बुद्धि है, वह किस बुद्धि का है, किस प्रकार से है, ये सारी बातें हम इस पंचम स्थान में चंद्र होने के कारण से देख सकते हैं। तो जो चंद्रमा है वह बुद्धि प्रदान करता है। इसकी बुद्धि किस प्रकार से होगी, तो स्थिर बुद्धि वाला यह व्यक्ति आपको दिखाई देगा। और उसके बाद जो चंद्रमा है वह षष्ठम स्थान में स्थित है। तो चंद्रमा षष्ठम स्थान में स्थित होने के कारण से यहाँ से हम रिपु स्थान कहते हैं, यानी कि जो रोग है, ऋण है, कष्ट है, वह किस प्रकार से है। तो यहाँ से षष्ठम स्थान में होगा तो रोग, कफ रोग यहाँ पर प्रदान कराएगा, मंदाग्नि रोग प्रदान कराएगा। उसके बाद अपचन, जो आपकी जो पचन शक्ति है उसमें कमकुवत होगी। और जिसके बाद जलोदर रोग के बारे में भी यह आपको ज़्यादा कष्ट। उसके आगे जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान में यदि चंद्रमा स्थित है आपकी कुंडली में तो किस प्रकार से आपको जो भारिया सौख्य है, पार्टनरशिप का जो आप बिजनेस करते हो तो पार्टनरशिप में किस प्रकार से आपको फल देगा। तो सप्तम स्थान में चंद्र स्थित है तो आपकी जो पत्नी है, पत्नी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद आपका जो व्यवहारिक जीवन है उसमें सुखी और जीवन अत्यंत सुखी आपका रहेगा। उसके बाद जल यात्रा भी यह चंद्रमा सप्तम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको करवाएगा। और जो आपकी भार्या है अत्यंत सुशील और संस्कारी आपके जीवन में आएगी। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान में चंद्र है तो आपको किस प्रकार से फल देगा, तो जल से भय, यानी कि स्थान में चंद्रमा है तो इससे आपको जल से भय रहेगा। उसके बाद यह व्यक्ति मुक्त, यानी कि कोई भी टेंशन इस व्यक्ति को ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद इस स्थान में चंद्रमा है तो यहाँ पर व्यवसाय में यश आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो चंद्रमा है वह नवम स्थान में स्थित है तो नवम स्थान में आपको भाग्यशाली बनवाएगा, यश, धन और न्याय या न्याय के साथ ही विद्वान आपको बनवाएगा। इस प्रकार से चंद्रमा नवम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको धर्म में ही भी रुचि रखवाएगा, धर्म कार्य में आपको रुचि रखेगी, धर्म कार्य आप करोगे। इस प्रकार से आपको नवम स्थान में चंद्रमा अत्यंत शुभकारी फल आपको देगा। उसके बाद जो दशम स्थान है, दशम स्थान में चंद्रमा स्थित है तो दशम स्थान में चंद्रमा स्थित है तो प्रगति करवाएगा, सम्मान, यानी कि जो सरकार है या आपकी किसी भी प्रकार से जो बड़े व्यक्ति है, बड़ी संस्था है, उसके माध्यम से आपका सम्मान होगा। उसके बाद आपको एक प्रतिष्ठा सोसाइटी में मिलेगी, ऐश्वर्य, कार्य में यश, आपको सभी कार्य में यश यह चंद्रमा प्राप्त करवाए। तो उसी के साथ यह चंद्रमा आपके दशम स्थान में स्थित है तो व्यवसाय में भी आपको रुचि रहेगी। व्यवसाय आप करते हो तो 100% आपको शुभ फल प्राप्त करवाएगा। उसी के साथ आप कौन सा व्यवसाय कर सकते हो, तो चंद्रमा दशम स्थान में स्थित है तो आप जल के संबंधित व्यवसाय कर सकते हो। उसी के साथ आप क्लॉथ या आप किसी भी प्रकार के जो दूध है या जो प्रोडक्ट्स है, जो फूड लाइन है, उसमें भी आप कार्य करते हो तो उसमें आपको 100% यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करवाएगा। यहाँ पर यश, कीर्ति और धन उस व्यक्ति को व्यवसाय से प्राप्त होगा। उसके बाद जो एकादश स्थान है, एकादश स्थान में चंद्रमा स्थित है तो एकादश स्थान से आपको चंचलता,
यात्रा, लॉटरी, सट्टे में रुचि रखवाएगा, क्योंकि यहाँ पर एकादश स्थान की जो दृष्टि है वह पंचम स्थान पर गिर रही है, उस कारण से यहाँ पर सट्टे में रुचि दिखवाएगा और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं तो धन कम या ज्यादा मिलता रहेगा। यह लॉटरी, सट्टा यानी कि जो अचानक धन लाभ है वह यहाँ पर आपको चंद्रमा स्थित होने के कारण से करवाएगा। उसके बाद जो द्वादश स्थान है वह द्वादश स्थान में चंद्रमा स्थित है, तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको फल देगा, तो आपकी जो प्रसिद्धि है वह ज्यादा होगी। उसके बाद व्यवसाय में आपको यश करवाएगा। बहुत एस्ट्रोलॉजर या जो व्यक्ति है देखते हैं कि जो चंद्रमा है वह व्यय स्थान में है तो आपको कठिनाई या दुख या आपका चंद्रमा कमकुवत है ऐसे कहेंगे, परंतु यहाँ पर क्या अशुभ फल मिलेगा, तो यह स्थान आपको चंचल बनवाएगा, यानी कि जो आपका मन है वह स्थिर नहीं रहेगा, आप एक ही कार्य में स्थिरता नहीं पाओगे, इस प्रकार से अशुभ फल देगा। उसके बाद यह शुभ फल क्या देगा, तो व्यवसाय आप कर सकते हो, प्रसिद्धि पा सकते हो, यह शुभ फल भी देता है, वह आप देखिएगा। तो उसी के बाद जो चंद्रमा है वह द्वादश स्थान में आपको पर्यटन करने की या आपको जो यात्राएं करने की जो इच्छा है वह आपकी पूरी करवाएगा। देश विदेश में जाने के भी योग यह चंद्रमा आपके द्वादश स्थान में स्थित होने के कारण से आपको दिखाएगा। इस प्रकार से जो चंद्रमा है वह द्वादश स्थान से आपको शुभ फल प्राप्त करता है। धन है, सुख है, शांति है, जो भवन निर्माण है, वाहन है, बुद्धिमत्ता है, जो रोग है वह किस प्रकार से प्रदान करते हैं, यह हमने सारी बातें जान ली। इस प्रकार से हम जो कुंडली है वह 100% रीड कर सकते हैं, एक एक ग्रह करके हम पूरी ग्रह की जो किस प्रकार से आपको फल देगा या किस प्रकार से आपको अशुभ फल देगा और यह अशुभ फल किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं जो मिल रहा है हमें, तो उसी का भी उपाय हम अगले जो वीडियो आएंगे उपाय के उसमें आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम सारी बातें देख सकते हैं, जो चंद्र है, बुध है, रवि है, सब सारी जो 9 ग्रह है उनके सारी बातें हम देख सकते हैं, जो कुंडली है उसके अनुसार हम रीड कर सकते हैं, जो 12 भाव है उसके अनुसार आपको शुभ फल किस प्रकार से प्रदान करवाएगा, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम 9 ग्रह के जो देख रहे हैं वीडियो, तो इस वीडियो को और ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो अगले आने वाला जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।